यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति 2 चीज बताती है, एक फिलॉसफी, ये देखो, ये ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत, अब यहां आर्किटेक्चर में क्या है? यहां आर्किटेक्चर नहीं है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, पैसा ही नहीं है। अफगानिस्तान में बनाएंगे बड़ी बड़ी मस्जिद, है तो मुसलमान, जैसी मस्जिदें दुबई में बनी है, टर्की में बनी बड़ी आलीशान मस्जिदें, वैसे वहां बनाएंगे? खाने को ही नहीं। तो एंशिएंट पीरियड में सबसे अच्छी, अब यहां फिलॉसफी क्या है? बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इस पीरियड में तुम्हें क्या मिलेगा? विहार मिलेगा, स्तूप मिलेगा, चैत्य मिलेगा, कल्चर किन चीजों को प्रदर्शित करता है? फिलॉसफी और वेल्थ। और सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, पैसा बहुत है। लेकिन यहां फिलॉसफी चेंज हो गई, यहां ब्राह्मणिज्म आ गया, वैष्णविज्म और शैविज्म आ गया, तो यहां तुम्हें टेंपल मिलेगा। दशा होता है टेंपल, कैलाशनाथ टेंपल, और सबसे भयंकर टेंपल किसके? चोलों के, चोलास, द ग्रैंड चोलास, सारा सोना लेकर आ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से, मसाला बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है झमाझम। तो उस पैसे की ताकत कहां दिखाई पड़ रही है? उनके मंदिरों में। और फिर मंदिर के पास भी पैसा है, क्योंकि मंदिर बैंक का काम करते हैं। आज तो तुम्हारे पास एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, लेकिन इस समय रोटेशन का काम कौन करता था? मंदिर। मंदिर यानी बैंक। तो जो कमा रहा है वो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो अब तुम देखो, यहां पैसा बहुत है ना? अब ये मंदिर, मदरसा, मकतब, मजार, इसको कौन बनवा रहा है? मेनली नोबल्स बनवा रहे हैं, सामंत बनवा रहे हैं, अधिकारी बनवा रहे हैं। लेकिन 18th सेंचुरी में ये नोबल, सामंतों के और ऑफिसर्स, इनकी स्थिति में गिरावट। तो सबसे ज्यादा झटका किसको लगा? कल्चर को। पर बट एनसीईआरटी क्या कहती? बड़ा प्यारा लाइन कहती है, पढ़ना तुम जाके, कि इट इज अ पीरियड ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉस्ट पन दिखाई पड़ रहा है, बट इट वॉज नॉट अ डार्क एज। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा था। पढ़ो एनसीईआरटी आज जाके 12th वाली। कल्चर में किसके निशान दिखाई पड़ रहे हैं? एग्जॉशन के। एग्जॉस्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कहने एग्जॉस्ट हो चुका है। हा? नहीं, एग्जॉस्ट मतलब दुख नहीं होता है, वो तो थकावट। एग्जॉस्ट मतलब थकावट, थका हुआ लग रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है। और कल्चर पूरी तरह से क्या है? ट्रेडिशनलिस्ट है, होली ट्रेडिशनलिस्ट, पारंपरिक, क्योंकि नया कुछ नहीं हो रहा है ना।
3 बातें लिख रहा है एनसीईआरटी। पहली बात कि एग्जॉशन है, थका हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डार्क एज नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो क्या हो रहा है? अब यही चीज पकड़ना है कि क्या हो रहा है। एग्जॉस्ट है लेकिन खत्म नहीं हुआ है और पूरी तरह से पारंपरिक है, पुराने की नकल है। तो कल्चर में क्या देखेंगे? पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। हम मुगल समय की पेंटिंग, जहांगीर, शाहजहां, अकबर ने पूरा रामायण की पेंटिंग बनवा डाली, महाभारत की बनवा डाली। और जहांगीर तो चित्रकला का बादशाह। लेकिन अब क्या हुआ? सेंटर से चित्रकला चली गई क्योंकि सेंटर कोलैप्स कर गया। तो अब तुम्हें पेंटिंग रीजनल मिलेगी, कांगड़ा, राजपूताना, जो एक मुगल पेंटिंग थी ना, जिसका वैभव था, ग्लैमर था, खत्म। रीजनल पेंटिंग, छोटे छोटे मुद्दों पे केंद्रित। कांगड़ा पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां पे स्टार बनाओ। स्टार का मतलब होमवर्क, घर जाके विकिपीडिया में टाइप करना है कि इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना नहीं है। आर्किटेक्चर, अब मुगल काल में क्या है? ताजमहल है, सबसे भौकाली। अब इसके सामने तुम्हें लखनऊ में क्या दिखाई पड़ेगा? इमामबाड़ा। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अब ताजमहल की मीनारें आसमान को छूती हुई और इमामबाड़ा की मीनारें 5-5 मीटर की छोटी छोटी इमारत। घर देख के तुम्हें लग रहा है कि अरे एकदम मरा हुआ हो यार। वो बात समझ में आई कि एग्जॉस्शन दिखाई पड़ रहा है लेकिन डार्क एज नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, परंपरा चली आ रही। जयपुर शहर, अब तुम मुगल काल के आगरा में घूमो। कभी गए हो आगरा? आगरा में देखो उसका लाल किला, ऐसे देखते रह जाओगे, भयंकर सा लाल किला। फिर फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंगें, तुम्हें बिल्डिंगें देख के लगा कि आप रहे होंगे सब जबरदस्त। तो अब जयपुर भी शहर है इस पीरियड का, साइंटिफिक तौर पे बसा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो जो ग्रेटनेस है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां वैज्ञानिकता दिखाई पड़ रही है, साइंटिफिक अप्रोच दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्रेटनेस नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम किसी घर गए, इतना बड़ा उसका वॉशरूम है, जितने बड़े तुम क्लास में बैठे हो, इतना बड़ा टब रखा हुआ है, उधर शावर लगा हुआ है, इधर मिनी स्विमिंग पूल है। तो उन्हें पूछा ये वॉशरूम? हाँ। तो कमरा भैया? 20 बीघे में मकान है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रॉली बैठ के जा रहे हैं।